नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग करंट अफेयर्स देख रहे हैं जो कि यूटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा जारी किया गया है। इसमें हम लोग 6 टेस्ट देख चुके हैं। 6 प्रैक्टिस सेट जो दिया गया है वो हम लोग देख चुके हैं। टोटल इसमें 20 टेस्ट दिया गया है, जो टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है। तो उसमें से हम लोग 6 देख चुके हैं। आज हम लोग 7 से आगे देखेंगे, जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसीलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और इससे पहले 6 टेस्ट जो हुआ है उसे आप नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसे जाकर जरूर देख लीजिए। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए, हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में दिवस है, सूची 2 में तिथि दिया गया है। कौन सा दिवस किस दिन मनाया गया, तो आइए हम लोग मिलान करते हैं। कहता है विश्व शेर दिवस। विश्व शेर दिवस कब मनाया गया है, तो विश्व शेर दिवस जो आपको 10 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 10 अगस्त को मनाया जाता है। तो एक हो जाएगा आयुर्वेद दिवस जो है, आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है आपको 23 सितंबर को। कब? 23 सितंबर को। तो ये बी का 2 हो जाएगा। विश्व फुटबॉल दिवस 11 फरवरी को। कब? 11 फरवरी को। ये 3 हो जाएगा। बाकी समर्पण दिवस जो है 25 मई को मनाया जाता है। ये आपको 4 हो जाएगा। इस प्रकार 1, 2, 3, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कौन सी कंपनी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में देश की प्रीमियम वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो रेल कोच का निर्माण करेगी? तो ये जो कौन सी कंपनी करेगी, तो ये करेगा BEML लिमिटेड। यहाँ सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए समर्पित भारत के प्रमुख सुरक्षा बल विशेष सुरक्षा समूह, जिसे SPG कहा जाता है, में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? तो पहली महिला अधिकारी बनी आपको अदासो कपेसा। 1 नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने सकल घरेलू उत्पाद और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए नए आधार वर्ष के रूप में किसे प्रस्तावित किया है? तो नए आधार वर्ष के रूप में जो है ये आपको 2022-23 को निरूपित किया है, चुना है। ये आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, भारतीय रेलवे ने चंदौली उत्तर प्रदेश से गढ़वा झारखंड तक एशिया की सबसे लंबी, जो 4.5 किलोमीटर है, मालगाड़ी का ट्रायल रन किया है, जो 5 घंटे 10 मिनट में 209 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस ट्रेन का नाम क्या रखा गया है? तो इस ट्रेन का नाम जो है आपको रुद्रस्थ रखा है। यहाँ आपको डी नंबर हो जाएगा। आगे कहता है सॉरी दोस्तों, आगे कहता है, किस कंपनी ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में विक्रम-1 लॉन्च वाहन के पहले चरण कलाम जो है 1200 सॉलिड रॉकेट मोटर का पहला स्टैटिक टेस्ट किया है? किसने किया है, तो ये आपको बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने। तो यहाँ आपको ए नंबर हो जाएगा। आगे कहता है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए बाज आंख नामक एक नया ड्रोन रोधी सिस्टम शुरू किया है? तो यह शुरू किया है आपको पंजाब ने। किसने? पंजाब ने। डी नंबर होगा पंजाब। आगे एक पुस्तक दिया गया है और लेखक है, तो इसे हम लोग मिलान करने के लिए कहा गया है। तो इसका मिलान हो जाएगा आपको। इसमें कहता है कि कौन सा एक में वो सत्य कथन क्या है, वो सत्य कथन मतलब मिलान दिया गया है। इसमें पूछता है कि कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कि गलत है, सब के सब सही दिया गया। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। यहाँ एक का ये हो जाएगा, एकदम सब सीधा सीधे दिया गया है, मिलान किया हुआ है, तो इसमें कोई भी गलत नहीं है। तो डी नंबर हो जाएगा। सब के सब सुमेलित है। यहाँ पूछ रहा कौन गलत है, लेकिन सभी सही है, गलत कोई है ही नहीं। तो यहाँ आपको डी नंबर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने वैश्विक क्षमता केंद्रों की स्थापना में तेजी लाने के लिए नया इज ऑफ डूइंग बिजनेस कॉल कैटालिस्ट लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया किस राज्य ने किया है? तो ये किया आपको कर्नाटक ने। डी नंबर हो जाएगा। आगे कहता है, वैश्विक बाजार में पहुंच बढ़ाने के लिए ओडिशा के
हथकरघा, हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो उड़ीसा के हथकरघा अब उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है, ये बनाया गया है आपको माधुरी दीक्षित को। किसे? माधुरी दीक्षित को। आगे कहता है कि भारतीय सॉरी भारतीय औद्योगिक संस्थान मुंबई किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र खोलने वाला है? किस देश में खोलेगा? तो ये खोलेगा आपको जापान में। कहाँ? जापान में। डी सी नंबर होगा जापान। चलिए आगे कहता है एल्टीमाइंड्रीट एंटीमाइंड्री और लेडसन में आंध्र प्रदेश सरकार और डैश के साथ मिलकर अमरावती क्वांटम वैली विकसित करने के लिए सहयोग किया, जो आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला समर्पित क्वांटम प्रौद्योगिकी केंद्र है। तो ये किया है आपको डी नंबर हो जाएगा, आईबीएम के साथ डी नंबर हो जाएगा। आगे कहता केंद्रीय रक्षा मंत्री ने जानकारी दी है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में वार्षिक रक्षा उत्पादन बढ़ाकर कितने रुपये सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। कितना? डी नंबर 1,50,590 करोड़। आगे है संसद ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 पारित किया है। इस विधेयक में खेल संबंधी विवादों के निपटारे के लिए एक राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान है। इस न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष और डैश सदस्य होंगे। इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे, ध्यान रखिएगा, 2 सदस्य। तो बी नंबर हो जाएगा। आगे कहता है असम सरकार ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे की सुरक्षा के लिए शुरू किए गए एक बड़े अवैध शिकार विरोधी अभियान डैश की सफलतापूर्वक सराहना की है। वह कौन सा अभियान है, ये आपको बताना है, जो एक सींग वाले गैंडे के अवैध शिकार पर रोक लगाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑपरेशन फाल्कन। क्या? ऑपरेशन फाल्कन, डी नंबर हो जाएगा। आगे है श्रीनगर में पहली बार आयोजित खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के शुभांकर का अनावरण किया गया है। इस शुभांकर का नाम क्या है? तो इस शुभांकर का नाम है हिमालयन किंगफिशर। क्या है? हिमालयन किंगफिशर, सी नंबर हो जाएगा। आगे कहता है किस कंपनी ने प्रोजेक्ट IRE नामक एक अभूतपूर्व स्वायत्त AI एजेंट की घोषणा की है, जो मानव सहायता के बिना दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर की रिवर्स इंजीनियरिंग और पहचान कर सकता है, जो साइबर सुरक्षा बचाव के लिए संचालन में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। तो यह जो है दर्शाता, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा किया। किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। आगे भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम ने राज्य में अपने आने वाले और जाने वाले पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता किया है? तो ये जो समझौता किया है मिजोरम सरकार के साथ। यहाँ डी नंबर हो जाएगा, मिजोरम सरकार के साथ। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जो नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए नए नियोजित युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 तक और नियोक्ताओं को प्रति नए कर्मचारी 3,000 प्रति माह तक जो है प्रोत्साहन प्रदान करेगी। तो यह योजना डैश द्वारा संचालित है। तो यह योजना किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो यह चलाया जा रहा है आपको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन योजना के तहत। यहाँ डी नंबर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद राजनीतिक कैदियों को जेपी सेनानी योजना, क्या है? जेपी सेनानी योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन को दोगुना किया? कितना किया है? दोगुना कर दिया है। तो यह किया है बिहार सरकार। किसने? बिहार सरकार ने। कौन वित्तीय वर्ष 2025 में एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का सबसे अधिक वेतन पाने वाला शीर्ष कार्यकारी अधिकारी बनकर उभरा है? तो यह उभरा है आपको राजीव जैन। कौन? राजीव जैन, बी नंबर हो जाएगा, राजीव जैन। अब आइए फिर मिलान करना है। सूची 1 में योजना है और दूसरे तरफ राज्य है। तो कौन सी योजना किस राज्य से संबंधित है, ये आपको मिलान करना है। आइए देखते हैं। कहता है गोधाम योजना। क्या है? गोधाम योजना। तो गोधाम योजना आपको
छत्तीसगढ़ सरकार का, किसका, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। उसके बाद श्रम श्री योजना, ये पश्चिम बंगाल के द्वारा चलाया जा रहा है। श्रमिक बसेरा योजना गुजरात सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। और फिर मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार सरकार के द्वारा चलाया जा रहा था। एक का एक, बी का 2, ये सब सुमेलित दिया गया था। आपको सी नंबर हो जाएगा, 1 2 3 4, तो यहाँ सी नंबर हो जाएगा। आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका एक्सप्रेस वे के 10.1 किलोमीटर लंबे दिल्ली खंड का उद्घाटन किया है, जिसे लगभग कितने रुपये की लागत से विकसित किया जा रहा है, मतलब किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 5,360 करोड़ की लागत से निर्माण किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, ब्रांड एम्बेसडर फुटबॉल 50 2025 रिपोर्ट में डैश को दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब का खिताब मिला है। दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब का खिताब जो मिला है, ये मिला है रियल मैड्रिड को, रियल मैड्रिड को। सी नंबर हो जाएगा, रियल मैड्रिड। भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस लेनदेन पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार यूपीआई लेनदेन में शीर्ष राज्य कौन है? तो इसमें शीर्ष राज्य जो है महाराष्ट्र है। कौन? महाराष्ट्र। भारत के प्रधानमंत्री ने मिशन डैश के शुभारंभ की घोषणा की है, जो एक स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली है जिसका उद्देश्य भारत के महत्वपूर्ण सैन्य और नागरिक प्रतिष्ठानों की रक्षा करना और किसी भी दुश्मन के खतरे का निर्णायक जवाब देना है। ये कौन सा जो है आपको मिशन है? तो ये इसका मिशन का नाम है आपको सुदर्शन चक्र। क्या है? सुदर्शन चक्र। डी नंबर हो जाएगा, सुदर्शन चक्र। लोकसभा ने भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 पारित किया है। यह विधेयक निम्न में से किस स्थान पर भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित करने का प्रावधान जो है करता है? किस जगह पर स्थापित करेगा? तो ये करेगा गुवाहाटी असम में। कहाँ? गुवाहाटी असम में। डी नंबर हो जाएगा। कौन सा देश जो है शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें एक लैंडर, एक बेलून प्रोब और एक कक्षीय अंतरिक्ष यान शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको रूस के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये शुक्र ग्रह पर किया जाएगा। निम्न में से किसे मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया है? तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज जो है किसे पहनाया गया है? तो यह पहनाया गया है आपको मनिका विश्वकर्मा को। किसे? मनिका विश्वकर्मा को। ए नंबर हो जाएगा। आगे का था, केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक जो 130वां है 2025 पेश किया है, जिसमें प्रधानमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्र राज्य सरकार के किसी भी अन्य मंत्री को गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार और हिरासत में रखने पर पद से हटाने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार किसी मंत्री को लगातार कितने दिनों तक गिरफ्तार और हिरासत में रखा गया हो तो उसे पद से हटाया जा सकता है। मतलब कितने दिन तक हिरासत में रहेगा तो उसे पद से हटाया जाएगा, ये कहा गया जो है विधेयक पारित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 30 दिन तक। कितने? 30 दिनों तक अगर वह गिरफ्त में रहता है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। बी नंबर हो जाएगा। आगे कहता है, किस फिल्म ने इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो यह पुरस्कार जीता है आपको होम बाउंड ने। बी नंबर हो जाएगा। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत प्रशिक्षण रेंज में से मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो अग्नि 5 का विकास डैश के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया आपको कहता है इसमें से कोई नहीं। क्या इनमें से? इसका आंसर कोई नहीं हो जाएगा, यहाँ डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है, हाल ही में किस संस्थान पर भारत की ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? कहता है कि भारत के किस स्थान पर ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? तो यह किया जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कहाँ? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। संसद ने ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 पारित किया है। इस विधेयक के अनुसार ऑनलाइन
मनी गेमिंग सेवाएं प्रदान करने पर 3 साल तक की कैद डैश तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। 3 साल की सज़ा तो होगी ही, जुर्माना कितने रुपया किया जाएगा या फिर दोनों हो सकता है, वो आपको राशि बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1 करोड़ की जुर्माना किया जा सकता है या फिर दोनों हो सकता है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है दिल्ली कैबिनेट ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और नगर निगम, दिल्ली छावनी बोर्ड और अन्य निकायों से संबंधित शिकायतों के लिए एक साझा मंच प्रदान करेगा। तो इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो इस एप्लीकेशन का नाम है आपको दिल्ली मित्र। क्या है? दिल्ली मित्र। आइए अब मिलान करने के लिए दिया गया है। एक तरफ संस्था है, दूसरी तरफ उसके अध्यक्ष, सीईओ या फिर एमडी है, तो उसका मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। कहता है भारतीय भुगतान परिषद। क्या है? भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय भुगतान परिषद जो है इसके अध्यक्ष आपको विश्वास पटेल, विश्वास पटेल बना। कौन? विश्वास पटेल बना है। तो ये का 4 हो जाएगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के सीईओ कौन बने हैं? तो यह बना है आपको क्या है? रंजीत पुनहानी। ये आपको 2 हो जाएगा, बी का 2। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड के एमडी कौन बने हैं? तो यह बना है आपको आकाश त्रिपाठी। तो 3 हो जाएगा। बाकी आपको भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष आपको अजय सिंह बने। कौन? अजय सिंह बने। तो आपको 1 हो जाएगा। इस प्रकार 4 2 3 1, 4 2 3 1, यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है किस संगठन ने धोखेबाजों के प्रति, कहता किस संगठन ने धोखेबाजों के प्रति निवेशकों को आगाह करने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धोखाधड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जागरूक निवेदक क्या है जागरूक निवेशक सुरक्षा निवेशक अभियान शुरू किया है। कहता है जागरूक निवेशक सुरक्षित निवेशक अभियान शुरू किया गया है। ये किस संगठन के द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ये नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता किस दूरबीन ने यूरेनस के 29वें उपग्रह S 2025 U1 की खोज की है? तो उस दूरबीन का नाम है आपको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। कौन सा राज्य 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाला 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला डिजिटल राज्य हुआ पहला राज्य बना है। यह बना आपको केरल। कौन? केरल। कहता लोकतांत्रिक सुधार संघ द्वारा हाल ही में जारी भारत के 27वें विधानसभाओं और राज्य विधानसभाओं और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के वर्तमान मुख्यमंत्रियों का विश्लेषण 2025 के अनुसार निम्न कौन 931 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री के रूप में उभरा है? तो यह उभरा आपको एन चंद्रबाबू नायडू। कौन? एन चंद्रबाबू नायडू, जिसकी कुल संपत्ति 931 करोड़ है। क्या है? 931 करोड़ है, जो भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। सी नंबर हो जाएगा। कौन सा बंदरगाह भारत में दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने या फिर बेअसर करने की क्षमता वाला एंटी ड्रोन सिस्टम स्थापित करने वाला पहला बंदरगाह बन गया है? तो यह बन गया है आपको कांडला बंदरगाह, गुजरात। कौन? कांडला बंदरगाह, गुजरात। बी नंबर हो जाएगा। आगे कहता है 2025 IMID विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस देश ने दुनिया भर में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था के रूप में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है? तो पहला स्थान पर बरकरार स्विट्जरलैंड रहा। कौन? स्विट्जरलैंड रहा है। सी नंबर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। आगे कहता है कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है 1000 वर्ग किलोमीटर से के विस्तार के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनने के लिए तैयार है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर, ये तो दूसरा बन सकता है सुंदरबन टाइगर रिजर्व, जिसका एरिया है 1000 वर्ग किलोमीटर। लेकिन पहले स्थान पर कौन है ये आपको बताना है। तो पहले स्थान पर आपको नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये हो जाएगा। तो मतलब पहले स्थान पर ये है, तो 1 नंबर हो जाएगा। आगे कहता है केंद्र सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और अटल बिहारी वाजपेयी की शताब्दी जयंती मनाने के लिए 3 उच्च स्तरीय समिति बनाई है।
कौन इन 3 समितियों में अध्यक्ष होंगे? इन तीनों समितियों का अध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे नरेंद्र मोदी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला डैश में आयोजित होने वाले 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ब्रिजटाउन बारबाडोस में यह आयोजित होगा, जो 68वें क्रम का है। इसमें जो भारत का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया जा रहा है। तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता डैश ने राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून प्रवर्तन और सीमा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण, शैक्षणिक सहयोग और अनुसंधान नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सशस्त्र सीमा बल अलवर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो किसने किया है? तो यह किया है आपको राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर। डी नंबर हो जाएगा। आगे कहता है MiG-21 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में 6 दशकों की सेवा के बाद सितंबर 2025 में सेनावृत्त होने वाला है। यह लड़ाकू विमान किस देश द्वारा निर्मित किया गया था? तो यह निर्माण किया गया था आपको रूस के द्वारा। किसके द्वारा? रूस के द्वारा। सी नंबर हो जाएगा रूस के द्वारा। आगे कहता कौन सा देश अगस्त 2025 में फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करके आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस में शामिल हो गया है? ये नेपाल हुआ। कौन? नेपाल हुआ। डी नंबर होगा नेपाल। आगे कहता हरियाणा सरकार जो कुरुक्षेत्र को देश का सबसे स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने के लिए 11 सप्ताह का मिशन शुरू किया है। इस मिशन का नाम क्या रखा गया है? तो इस मिशन का नाम जो रखा है, ये रखा है स्वच्छ कुरुक्षेत्र मेरा कुरुक्षेत्र मेरा अभिमान। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि किसे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो है उपाध्यक्ष किसे 5 वर्ष के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको राजीव रंजन। किसे? राजीव रंजन को। बी नंबर हो जाएगा राजीव रंजन। तो ये 7 नंबर का जो 50 क्वेश्चन था ये समाप्त हुआ है। उम्मीद है इससे आपको बहुत फायदा हुआ होगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए यूजफुल है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए हम लोग इसी में आगे एक और सेट देख लेते हैं। 8 नंबर का सेट भी देख लेते हैं। चलिए 8 नंबर का पहला क्वेश्चन कहता है, आइए 8 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 8 में पहला क्वेश्चन कहता है कि 33वें क्या है? 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के बारे में सत्य कथन का चयन करें। कहता 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो है इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। आइए देखते हैं। कहता 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया है। तो यह सही है। कहता है उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक PV सिंधु और शरत कमल रहा था। यह भी सही है। पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक के साथ जो है 71वें स्थान पर रहा था। तो यह भी सही है। तो 1 2 3 सभी सही दिया गया है और इसमें सत्य ही चुनना था, तो डी नंबर हो जाएगा। आगे कहता है कि भारत क्या है? भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो एक द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, डिजिटल व्यापार, दूरसंचार, वित्तीय और व्यावसायिक सेवाएं, श्रम गतिशीलता और बौद्धिक संपदा जैसे क्षेत्र शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको यूनाइटेड किंगडम के साथ। किसके साथ? यूनाइटेड किंगडम के साथ। आगे कहता गीतांजलि श्री को उनकी पुस्तक वंस एलिफेंट्स लाइव्ड हियर के लिए जो है पेन ट्रांसलेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस पुस्तक का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? कहता है हिंदी में लिखा गया, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो ये किया था आपको डेजी रॉकवेल ने। किसने? डेजी रॉकवेल ने। डी नंबर हो जाएगा। आगे कहता संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ट कुरुक्षेत्र 2025 का 14वां संस्करण राजस्थान के जोधपुर में आयोजित होने वाला है, मानी हुआ है। तो यह जो है यह भारत यह अभ्यास निम्न में से किस देश के साथ करेगा, मतलब किया है? तो ये भारत जो किया है सिंगापुर के साथ। किसके साथ? सिंगापुर के साथ। डी नंबर हो जाएगा। आगे कहता है भारत का क्या है?
कि भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट भूतापीय विद्युत संयंत्र निम्न में से किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो यह विकसित किया जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में, जो पूर्ण रूप से स्वदेशी होगा और इसकी कैपेसिटी जो है 50 किलोवाट होगा। तो यहाँ सी नंबर होगा अरुणाचल प्रदेश। आगे कहता है रक्षा मंत्री क्या है? रक्षा मंत्री ने रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए वायु रक्षा अग्नि नियंत्रण रडार की खरीद हेतु निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ लगभग 2000 करोड़ रुपये का अनुबंध किया है? तो यह किया है आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। बी नंबर होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। आगे कहता है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में कारगिल शौर्य वाटिका की स्थापना की घोषणा की है? तो यह घोषणा राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। ए नंबर होगा राजस्थान सरकार के द्वारा। आगे कहता है राष्ट्रीय भवन नई दिल्ली में आयोजित कला उत्सव 2025 आर्टिस्ट इन रेजिडेंस कार्यक्रम के दूसरे संस्करण में पारंपरिक स्वदेशी भित्ति चित्र सोहराई कला का प्रदर्शन किया गया है। यह कला जो है मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? सोहराई कला जो है यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध जो है आपको झारखंड से। कहाँ? झारखंड से। बी नंबर होगा झारखंड। कहता है नाहिद 2 दूरसंचार उपग्रह जो 500 किलोमीटर की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है, यह उपग्रह किस देश से संबंधित है? तो यह उपग्रह जो है आपको ईरान से संबंधित। कहाँ से? ईरान से संबंधित है। सी नंबर होगा ईरान। आगे कहता निम्नलिखित में से किन देशों ने द्विपक्षीय परमाणु संचालित पनडुब्बी साझेदारी और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया है आपको ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम ने। बी नंबर हो जाएगा। चलिए मिलान करने के लिए दिया गया, एक तरफ उत्सव है दूसरी तरफ राज्य है। कौन सा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है इसे देखेंगे। कहता है चेइरायोबा उत्सव क्या है? चेइरायोबा उत्सव जो है यह कहाँ मनाया जाता है? तो यह आपको मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर में मनाया जाता है। खुबानी फूल उत्सव जो है यह लद्दाख में मनाया जाता है। ये लद्दाख में खुबानी फूल उत्सव मनाया जाता है। जात्रा उत्सव त्रिपुरा में। कहाँ? जात्रा उत्सव त्रिपुरा में मनाया जाता है। तो यह 3 हो जाएगा। मौकी खोंगजोम उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर 1 2 3 4 होगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? इस पद पर निर्मल मिंडा। किसी निर्मल मिंडा ने यह पद ग्रहण किया है, यह पद। तो यहाँ सी नंबर हो जाएगा निर्मल मिंडा। आगे कहता भारतीय ओलंपिक संघ ने निम्नलिखित में से किसे अपना पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो यह किया है आपको रघुराम अय्यर को। किसे? रघुराम अय्यर को। ये नंबर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा देश 31 दिसंबर 2026 से संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन से हट जाएगा, यूनेस्को से हट जाएगा? तो यह हट जाएगा आपको संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। कौन? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो यहाँ ए नंबर हो जाएगा। और नाटो, आप एक क्वेश्चन और होता है, नाटो से जो अध्यक्ष हुआ है तो ये हुआ आपको रूस। कौन? रूस। चलिए आगे है। कहता निम्न में से किसे संसदीय लोकतंत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित नहीं किया गया? ध्यान रखिएगा, इसमें से किसे सम्मानित नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनोज कुमार झा को इसे सम्मानित नहीं किया गया। बाकी भर्तृहरि महताब को और रवि किशन और सुप्रिया सुले इन सभी को सम्मानित किया गया। बाकी मनोज कुमार झा को सम्मानित नहीं किया गया है। तो यहाँ नहीं ही पूछा गया था, तो यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। आगे है अमेरिका स्थित डेटा एनालिटिक्स फॉर्म द्वारा हाल ही में किए गए एक वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार निम्न में से कौन दुनिया का सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता बनकर उभरा है? तो यह उभरा है आपको नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी। सी नंबर हो जाएगा। आगे कहता बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार पत्रकार सम्मान योजना के तहत सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए पेंशन में वृद्धि की घोषणा की है। बिहार पत्रकार सम्मान योजना के तहत अब बिहार सरकार में पंजीकृत सभी पत्रकार पत्रकार सेवानिवृत्ति जो है उसे प्रति माह कितने रुपये मिलेगा? तो ये मिलेगा उसे 15,000 रुपये प्रति माह। सी नंबर हो जाएगा 15,000। आगे निम्न में से
कौन जॉर्जियो में आयोजित महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको दिव्या से देशमुख। कौन? दिव्या देशमुख। आगे कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की है। ज्ञान भारतम मिशन को भारत की समृद्ध पांडुलिपि विरासत के संरक्षण, दस्तावेजीकरण और संवर्धन हेतु कुल कितने रुपये आवंटन के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लॉन्च किया गया है? तो इसमें कितने रुपये का जो है प्रावधान दिया गया है बजट का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 482.85 करोड़। सी नंबर हो जाएगा। आगे केंद्रीय वित्त मंत्री ने 166वें आयकर दिवस जो 24 जुलाई को मनाया जाता है के अवसर पर नए आयकर शुभांकर डैश का अनावरण किया है। तो यह अनावरण किया है मधुकर ने। किसने? मधुकर ने। मधुकर का अनावरण किया गया है। केंद्रीय सरकार ने निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड निदेशक के रूप में नामित किया है? तो यह नामित हुआ है अनुराधा ठाकुर। वर्ष 2024-25 में विभिन्न उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग के बारे में वो सत्य कथन कौन सा है जो सही नहीं है? तो सही नहीं आपको वारंगल चपात मिर्च जो आंध्र प्रदेश का, यह सही नहीं है, यह गलत है जो आंसर, लेकिन इसी यही होगा क्योंकि असत्य ही चुनने के लिए कहा गया है। यहाँ डी नंबर हो जाएगा। बाकी आप ये सभी सही दिया गया है। ओजी फेनी मादक पे है जो गोवा से है। सांगरी विन जो फली है ये राजस्थान से है। और नोलेन गुड़ संदेश मिठाई है ये पश्चिम बंगाल से। इन सभी को जीआई टैग मिला है, लेकिन ये वारंगल चपात मिर्च को जो आंध्र प्रदेश का इसे नहीं मिला है। तो डी नंबर हो जाएगा। किस कंपनी ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में भारत के पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रणोदन इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यह परीक्षण किया गया स्टारडॉर एरोस्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। जुलाई 2025 में जारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विश्व आर्थिक परिदृश्य के रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2025-26 और 26-27 दोनों में औसतन डैश की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। तो ये बढ़ेगा 6.4% की दर से। बी नंबर हो जाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है। निम्नलिखित में से किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक जो नियुक्त हुआ है ये हुआ है संजय सिंघाल। कौन? संजय सिंघाल। सी नंबर हो जाएगा। आगे भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस चिकित्सा स्नातक और शल्य चिकित्सा स्नातक कॉलेज बनने जा रहा है। तो ये बनने जा रहा है आपको जबलपुर। कौन? जबलपुर। भारत के प्रधानमंत्री ने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात जो 27 जुलाई में हुआ था में पैठनी साड़ियों की पारंपरिक शिल्पकला की प्रशंसा की है। ये साड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये साड़ी महाराष्ट्र से संबंधित। कहाँ से? महाराष्ट्र से संबंधित है। आगे सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर देने में से कौन सा सही है ये देखना है। कहता है कृषि संवर्धन योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो यह सही है। वीर परिवार सहायता योजना 2025 राष्ट्रीय विधेयक सेवा प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया था। यह भी सही है। सेतुबंध विद्वान योजना केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली का पहल है। तो यह भी सही है। आगे कहता है उच्च शिक्षा में लड़कियों को नामांकन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइन 2.0 योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू। ये गलत है। यह गलत है। आपको 1, 2, 3 सही है। सी नंबर हो जाएगा। भगवान बुद्ध से जुड़े माने जाने वाले पवित्र पिपरवाह अवशेष भारत वापस लाए गए हैं। यह महत्वपूर्ण प्रत्यावर्तन भारत सरकार और डैश के बीच उल्लेखनीय सार्वजनिक निजी सहयोग के संभव हुआ है। निजी सहयोग से जो है संभव हुआ है। तो यह हुआ है गोदरेज
इंडस्ट्रीज समूह के सहयोग से। यहाँ सी नंबर हो जाएगा। किसने महिलाओं और बच्चों की तस्करी और महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराधों को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया रेलवे सुरक्षा बल ने। किसने? रेलवे सुरक्षा बल ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग चक्र 2021-22 से 25-26 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए कुल 6,520 करोड़ के परिव्यय को मंजूरी दी है। इसमें पीएम स्काई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आपको इसका क्रियान्वयन कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया, यह सही नहीं है, बाकी सब सही दिया गया है। तो यहाँ आपको सी नंबर हो जाएगा जो सही नहीं है। आगे है राजस्थान के किस जिले के रात्रिया रिडेरी में 4500 साल पुरानी हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो ये आपको जैसलमेर में है। कहाँ? जैसलमेर जिले में स्थित है। तो डी नंबर हो जाएगा। प्रोजेक्ट 17A क्या है? प्रोजेक्ट 17A का पहला फ्रिगेट हिमगिरी भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। हिमगिरी का निर्माण जो है किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो यह निर्माण जो किया गया आपको गार्डन रीच शिपयार्ड्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। बी नंबर हो जाएगा। आगे कहता है मदमाना गांव में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम आंगनबाड़ी का उद्घाटन किया गया है। यह जो है किस स्थान पर स्थित है? तो यह आपको नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। सी नंबर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन जो इससे ये क्वेश्चन तो आपको फटाफट 100.com में कराया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले उसे जाकर देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और रिवीजन भी होता रहेगा। तो यहाँ सी नंबर हो जाएगा नागपुर महाराष्ट्र। आगे कहता है भारत और यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों ने कर्नाटक के कोलार की एक महिला में एक नया और अत्यंत दुर्लभ मानव रक्त समूह खोजा है, जिसका नाम क्या है? तो इस रक्त समूह का नाम क्या है ये आपको बताना है। इसका नाम है CRIB। क्या है? CRIB इस रक्त समूह का नाम रखा गया है, जो बहुत ही दुर्लभ है। आज तक ऐसा नहीं हुआ, ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो यहाँ सी नंबर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। किसे वर्ष 2023 के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो मिला है शाहरुख खान को मिला, क्योंकि शाहरुख खान को मिला है। डी नंबर होगा शाहरुख खान। आगे आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड राज्यों में 13 इन सभी राज्यों के 13 जिलों को कवर करने वाली जो 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी है, जिससे भारतीय रेलवे को मौजूदा नेटवर्क लगभग 574 किलोमीटर बढ़ जाएगा। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत कितनी होगी? तो इसकी लागत जो है 11,169 करोड़ रुपया हो। कितना? 11,169 करोड़ रुपया लागत होगा। सी नंबर हो जाएगा। आगे का निम्नलिखित में से कौन द मैन हु बिकम सिनेमा दिलीप कुमार नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं आपको अशोक चोपड़ा। कौन? अशोक चोपड़ा। बी नंबर हो जाएगा। आगे भारत के पहले स्वदेशी निर्मित 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाएगा? तो इसका उद्घाटन जो किया जाएगा, 1 मिनट, अशोक चोपड़ा। ठीक है, ये अशोक चोपड़ा ठीक था। आइए 39 कहता है कि भारत के पहले स्वदेशी निर्मित 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? तो यह जो उद्घाटन किया गया, यह किया गया कांडलाम। कहाँ? कांडलाम। तो ए नंबर हो जाएगा। आगे कहता है गबरी नृत्य एक ऊर्जावान आदिवासी लोक नाटक जो देवी अम्बा और राक्षस भीमवाल के बीच ब्रह्मंडीय युद्ध को दर्शाता है। निम्न में से किस राज्य में भील समुदाय के सदस्यों द्वारा नहीं किया जाता है? ये बताना है। नहीं किया जाता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा आपको राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। बी नंबर हो जाएगा। आगे कथन निम्नलिखित कथनों में से वो सत्य कथन का चयन करें।
जो सही नहीं है वो उसे बताना है। तो इसका सही आइए देखते हैं। कहता है पनडुब्बी सहयोग, क्या पनडुब्बी सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच संपन्न हुआ। तो यह सही है। 26 राइफल, क्या 26 राइफल मरीन विमान खरीदने वाले 63,000 करोड़ समझौता पर हस्ताक्षर भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। तो यह भी सही है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए 450 मिलियन डॉलर का समझौता भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ। तो यह भी सही है। तो यहाँ पूछा गया था कौन गलत है, लेकिन यहाँ सब के सब सही है। तो यहाँ डी नंबर हो जाएगा कि उपयुक्त में सभी सही दिया गया है, गलत है ही नहीं कोई। आगे कहता विजय शर्मा का निधन हो गया है। वे किस ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौते के प्रमुख निर्माताओं में से एक थे। तो ये जो थे आपको क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन उपन्यास द लोनाइन्स ऑफ सोनिया एंड सोनी के लेखक जो है, सुन्नी के लेखक हैं, जिसे 2025 में बुकर पुरस्कार से नामांकित किया गया है। तो ये जो किया गया आपको किरण देसाई लेखक हैं। बी नंबर हो जाएगा। आगे कहता किस देश का क्रेसेनिकोव ज्वालामुखी जो 600 वर्षों में पहली बार फटा है, यह किस देश में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको रूस में। कहाँ? रूस में स्थित है। ए नंबर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश बन गया है। तो यह बन गया आपको मालदोवा। डी नंबर हो जाएगा। आगे कहता 500 मेगावाट के रूफटॉप और ऊर्जा संयंत्र के चालू होने के बाद निम्न में से कौन सी विधानसभा भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित विधानसभा बन गई है। तो यह हो गया आपको दिल्ली विधानसभा। हाँ, दिल्ली विधानसभा हो गया। कौन? दिल्ली विधानसभा। बी नंबर हो जाएगा। आगे भारत ने 2025-26 नामांकन चक्र के तहत यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के लिए किस धरोहर को आधिकारिक रूप से नामांकित किया है। तो ये जो किया है, ये किया है आपको सारनाथ वाराणसी को नामांकित किया है। तो ए नंबर यहाँ हो जाएगा। आगे कहता अटल नवाचार मिशन और डैश ने भारत के नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र में स्थानीय भाषा में नवाचार को बढ़ावा देने और भाषा समावेशिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है। तो यह हस्ताक्षर किया है आपको भाषणी ने। डी नंबर हो जाएगा। आगे कहता है कौन सा, क्या है, आगे कहता है कि कौन सा गांव राज्य समर्थित पायलट परियोजना के तहत भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव बनने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जीवन में अत्याधुनिक तकनीकों को एकीकृत करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सतनावड़ी नागपुर। क्या? सतनावड़ी नागपुर। बी नंबर हो जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं। तो सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में नवीनतम दिवस दिया गया है और दूसरी तरफ तिथि दिया गया है। आपको बताना है। तो आयुर्वेद दिवस जो है कब मनाया जाता है। आयुर्वेद दिवस आपको 23 सितंबर को मनाया जाता है। ये पीछे भी देखा गया है, शायद पिछले टेस्ट में था ये। आगे कहता है महिला शिक्षक दिवस। क्या? महिला शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है ये आपको 3 जनवरी को। विश्व ध्यान दिवस। क्या? विश्व ध्यान दिवस ये मनाया जाता है आपको 21 दिसंबर को। नमो भारत दिवस 21 अक्टूबर को। इस प्रकार 4-3-2-1 हो जाएगा। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो इस टेस्ट नंबर 8 का भी 50 क्वेश्चन आपको करा दिया गया। उम्मीद है इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इससे पहले जितने भी वीडियो हो चुका है और बिहार दरोगा की तैयारी कर उसके प्रैक्टिस सेट अगर देना चाह रहे हैं तो उसके लिंक जो है प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।